आज मेरे साथ मेरे मित्र शंकर विश्वनाथ हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं उत्तराखंड के बारे में। और उत्तराखंड के जो धाम हैं, उत्तराखंड के मठ हैं, मंदिर हैं और कल्चर है, यहाँ के रीति रिवाज है, यहाँ की संस्कृति है, इस बारे में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आज मैं शंकर जी से राहुल सांकृत्यायन की एक बुक है हिमालय परिचय, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अपना कमेंट भी आप ज़रूर कीजिए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, जो चीज़ आप आज तक आपको पता नहीं थी, और कोई चीज़ अगर आपको पता था तो वो ज़रूर लिखिएगा। मैं चाहता हूँ शंकर जी आप शुरू कीजिए प्लीज़। धन्यवाद राजीव भाई जी। इसकी शुरुआत हम करते हैं राहुल सांकृत्यायन से ही। ठीक है। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन को मैं इसलिए ले रहा हूँ, एक तो राहुल सांकृत्यायन केदारनाथ में 2 बार आए जी। एक 1910 में आए जी, और फिर एक आए 1951 में। ये जो उनकी यात्रा का विवरण है ये 1951 का है और 1951 में राहुल सांकृत्यायन पूरा हिमालय घूम चुके थे, लगभग तिब्बत घूम चुके थे, वो दक्षिण घूम चुके थे। और राहुल सांकृत्यायन सिर्फ एक साहित्यकार नहीं है, वो एक इतिहासकार भी हैं। उनको लिपियों का भी ज्ञान था, प्राचीन लिपियों के जानकार थे वो जी। और वो एक कट्टा लेके चलते थे आत्म सुरक्षा के लिए भी। इस किताब में भी उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि एक नया लिया है मैंने अभी। जी। जी। और अपना बैग, राहुल सांकृत्यायन के पास पैसे ठीक ठाक होते थे और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। पहले वो मसूरी में थे, फिर वो वहाँ से ऋषिकेश आए और ऋषिकेश से उन्होंने बस ली। वो बस पहले कीर्तिनगर उतरी, फिर कीर्तिनगर से श्रीनगर की तरफ वो पैदल गए, फिर वहाँ से वो रुद्रप्रयाग तक गए। फिर रुद्रप्रयाग में वो रुके हैं एक जगह पे, एक आश्रम में। अपने साथ कुली ले जाते हैं, आज की डेट में भी ले जाते हैं। जी। या उनको हम पोर्टर कहते हैं, गाइड समझ लो। हाँ, गाइड। जी। जी। एक गाइड होता है, एक पोर्टर होता है ना। अच्छा जी। गाइड मतलब जो सिर्फ आपको गाइड करता है, पोर्टर आपका खाने पीने का सामान भी ले जाता है और आपको खाना कंबाइन हो गया, बना के देता है। जी। ठीक है। तो उसका नाम बल बहादुर था। अच्छा जी। एक नेपाली युवक था, तो वो उनके साथ पूरी यात्रा में था, केदार यात्रा के दौरान। जी। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी हिमालय की घाटियाँ दक्षिण उत्तर राहुल सांकृत्यायन घूम चुके थे और केदारनाथ में दोबारा जा रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि जो इसके मंदिर हैं, कब के हैं, क्या हैं, तो उनकी डिटेल भी मुझे पता चले। जी। ठीक है। जी। जब राहुल सांकृत्यायन आए तो वो एक उत्तराखंड में एक आक्रमण का वर्णन करते हैं 1741 में। वो कहते हैं कि रूहेले, अलकनंदा और मंदाकिनी घाटियों में आए थे। ये मुस्लिम आक्रांता थे और ये सिर्फ इसलिए आए थे कि मंदिरों को लूटपाट और मूर्तियों को तोड़ने के लिए। जी। सिर्फ। जी। और इस पूरी यात्रा में उन्होंने उसका पूरा वर्णन किया कि कहाँ कहाँ पर मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी और वो उन्होंने किसी का हाथ तोड़ा हुआ है, किसी अभी अगर आप भी कहीं उत्तराखंड के मंदिर में जाएंगे अलकनंदा और मंदाकिनी घाटियों में, तो आप देखेंगे कहीं पर माता के हाथ कटे होंगे, कहीं पर मुंह कटा होगा या सर कटा होगा या पैर अलग पड़े होंगे। तो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं ये रूहिलों का ही काम था। वो जब रुद्रप्रयाग से आए, ठीक है, पहले वो अगस्त्य मुनि में रुके और अगस्त्य मुनि से वो सिला गाँव गए। उस समय सिला गाँव में वैदिक यज्ञ हो रहा था और राहुल सांकृत्यायन ने यह माना है कि सिला गांव के जो मंदिर हैं वो 12वीं सदी के हैं, 11वीं-12वीं सदी के हैं। जो उनकी शैली है कत्यूर नागर शैली, वो 11वीं और 12वीं सदी की है। फिर यहाँ से वो कुंड में गए। ठीक है। जो कुंड जहाँ से एक रास्ता ऊखीमठ की तरफ जाता है और एक रास्ता गुप्त काशी की तरफ जाता है। तो वही राहुल सांकृत्यायन कह रहे थे कि यहाँ पर मुझे सेठ सेठानी दिख रहे हैं और इन सेठानियों का रुतबा ऐसा है कि महारानी फीकी पड़ जाए। इनके साथ नौकर चाकर चल रहा है और कोई इनके कपड़े धो रहा है, कोई पालकी उठा रहा है, तो इस तरह से लोग रह रहे हैं। तो 1951 में भी कुछ ऐसे परिवार थे जो उस रुतबे के साथ इस घाटी में रहते थे। बिल्कुल। कि जिनके सामने राजा महाराजा फीके पड़ रहे हैं,
जिनके साथ साथ नौकर चाकर चल रहा है। पर जो राहुल बता रहे हैं ये तो मतलब बहुत विस्तार में ये चीज़ों को बता रहे हैं कि उनके लिए अचंभा था ये चीज़ें, क्योंकि जो वो प्लेन्स में देख रहे थे उससे अगर उत्तराखंड में आके उन्होंने देखा तो कल्पना से दूर था वो सारी चीज़ें। और वो एक चीज़ और वर्णन कर रहे थे कि जो महिलाएं होती थी 1951 में भी महिलाएं सोने और चांदी के गहनों से लदी हुई होती थी। अब यहाँ से वो राहुल सांकृत्यायन कुंड में नहाने के बाद गुप्त काशी पहुँचते हैं। गुप्त काशी में इनको एक तीर्थ पुरोहित मिलते हैं, इनका नाम था काशीनाथ वाजपेयी। वो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं जो तीर्थ पुरोहित वाजपेयी बगवाड़ी दोनों एक ही हैं। तो काशीनाथ वाजपेयी 78 साल के थे उस टाइम, और उनके साथ जब उन्होंने बात की तो पता चला ये बहुत विद्वान आदमी है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन भी ये चाह रहे थे कि मैं एक ऐसे आदमी से बात करूं, वो राहुल सांकृत्यायन नास्तिक आदमी है। ठीक है, वो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, और तीर्थ पुरोहितों पर तो वो कहते हैं कि मुझे मथुरा के या किसी और जगह के पंडे मुझे ऐसे लगते हैं इन्होंने बहुत बार आदमियों को लूटा हुआ है और ये लूटते रहते हैं, लेकिन केदारनाथ के पंडे बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के हैं और विद्वान बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने जब काशीनाथ वाजपेयी जी से बात की तो फिर उनको पता चला कि ये तो तिब्बत की यात्रा भी कर चुके हैं, और 78 साल की उम्र में उन्होंने तिब्बत के और सतलज पार के, सतलज का जो ऊपरी भाग है वहाँ के एक एक गांव का नाम बताया। और राहुल सांकृत्यायन भी वहाँ घूम चुके थे, तो दोनों के बीच बॉन्डिंग बन गई वहाँ पे। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बातचीत हुई उसके संबंध में। ये काशीनाथ उस टाइम उनको बताते हैं राहुल सांकृत्यायन को कि आज से उस समय से लगभग 100-150 साल पहले केदारनाथ में बहुत कम यात्री लोग जाते थे। केदारनाथ में कुछ लोग सिर्फ अपने शरीर को छोड़ने के लिए जाते थे। केदारनाथ में एक जगह है, उस जगह का नाम है भैरव झाप। उसको भृगुपतन भी कहा गया है और स्वर्गारोहणी भी कहा गया है कई बार। तो कई लोग घर से अपना श्राद्ध पहले कर लेते थे और यहाँ आके उस स्पॉट से नीचे गिर के अपनी जान दे देते थे। उनके लिए ये था कि यहाँ पर भगवान पांडवों को स्वर्ग मिला है, तो हमें भी अगर इस शरीर से जो कुछ पाप हुए होंगे, जो धुले नहीं होंगे, अगर हम यहाँ पर अपना शरीर त्याग देंगे तो हमें भी शिवलोक जाने का मौका मिलेगा, हम शिव में एक हो जाएंगे, हम सर्वज्ञ हो जाएंगे, हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और कई लोग जो श्राद्ध नहीं भी करते होंगे वो भी ऐसा जाते थे। इस बात का वर्णन डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी किया हुआ है, और कुमाऊं कमिश्नर थे, उन्होंने भी इसका वर्णन किया हुआ है। ये हिमालयन गजेटर में भी इस चीज़ का वर्णन है कि आत्मदाह करने के लिए केदारनाथ जाते थे। ये प्रथा अंग्रेजों ने बंद करवाई। हाँ, ये कुमाऊं कमिश्नर ने हाँ उस टाइम पे बंद करवाई थी। ये हमने काफ़ी सारे वीडियोस में हम कवर करने की कोशिश भी करते थे कि लोग वहाँ जाके ये समझते थे कि जैसे हम चारों धाम, जो खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं, भारत के संदर्भ में जो चारों धाम है, द्वारका, पुरी, आपका रामेश्वरम, बद्रीनाथ, अगर इन सारी जगह जाने के बाद भी कोई जीवित बच गया तो उनको अपने आप में एक आत्मग्लानि टाइप भी होती थी कि शायद हमारे में कुछ पाप हो गया कि अभी भी हमें जो है इस शरीर से अंत नहीं मिला, इस हमारी आत्मा को शुद्धिकरण नहीं हुआ बोल के। तो वो क्या करते थे कि केदारनाथ की यात्रा करते थे, और जो आप भैरव झाप जगह बोल रहे हैं वहाँ से कूद के अपना सर पटक के नीचे जान दे देते थे, और उनको आत्मसंतुष्टि होती थी इस चीज़ में कि हम यहाँ जब अपनी जान देंगे तो हम परलोक में सीधे शिवलोक पहुँच जाएंगे। दूसरी चीज़ आपने बोली यहाँ पे, ये बिल्कुल सही बात है, ये मैंने कई किताबों में पढ़ा है और लोगों से मैंने सुना भी है कि जो बाहर के पंडित हैं, खैर उन पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि लूटने के विषय से, मतलब उन्होंने देखा कि यार इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाल लो, तू कौन मैं कौन वाला सीन है। लेकिन हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, खासकर केदार घाटी के या बद्रीनाथ के या गंगोत्री यमुनोत्री के, ये तो ये देखते थे कि अगर इनका जो बाहर से कोई आदमी आ रखा है, जिनके ये पुरोहित है, इनको अपना परिवार का आदमी समझते थे, अपने घर में इनको रखते थे, खाना खिलाते थे, उनकी पूरी सेवा करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि अगर उनके पास जाने का किराया नहीं तो अपनी जेब से निकाल कर उनको देते थे कि आप जाओ और अगली बार ज़्यादा लोग आना।
अच्छा, कई बार मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि तीर्थ पुरोहित बहुत कमा रहे हैं, ठीक है। अब काशीनाथ जी कह रहे हैं कि वो तब भी भगवान केदारनाथ की सेवा में उपलब्ध रहते थे जब साल भर में, जब रोहिलों का आतंक हुआ या बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, वो तब भी भगवान केदारनाथ की सेवा में थे। वो तब भी थे जब 100-200 आदमी जाते थे साल के, जी 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 इन विषम परिस्थितियों में, जी है ना। वो तब भी पूजा करते थे। उन्होंने तब भी वो गरीबी देखी है ना। इन परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान का साथ नहीं जोड़ा। अब जब समय है, सभी का समय आता जी है ना। उन्होंने बुरे दिन देखे हैं तो अच्छे दिन भी देख रहे हैं। जी। उनकी और अभी आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? तीर्थ पुरोहितों तीर्थ का। पुरोहितों का हुआ है, जी ठीक है। तो ये समय है, समय समय की बात है। जी और दूसरा, ये हमेशा से ही संगठित समाज रहा है। जी। ये संगठित नहीं होता तो जो बाद के ब्राह्मण आए इनको टिकने नहीं देते भाई साहब, सही कह रहे हो आप। क्योंकि इन पर मुकदमा भी हुआ है। बताओ। एक बार क्या हुआ, एक अन्य विद्वान है विशाल मणि जी, वो भी यहीं आसपास किसी गांव के हैं, भेत गांव के। तो उन्होंने इनको कहा कि ये अब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है तीर्थ पुरोहितों के लिए। हम्म। तो इनके बीच मुकदमा चला। तो जो मजिस्ट्रेट था चमोली का, उसके सामने मुकदमा चला था जी तो ये मुकदमा तीर्थ पुरोहित जीते थे और 500 रुपये का जुर्माना विशाल मणि जी पर लगा था। और साथ में जो कमिश्नर था, 500 रुपये उस टाइम। उस समय 500 बहुत ज़्यादा था। 500 इतना ज़्यादा था कि उस टाइम ये समझ लीजिए आप कि एक पोटर की डेली की दिहाड़ी 3 रुपये थी। 3 रुपये में एक घोड़ा केदारनाथ, गौरीकुंड से केदारनाथ जाता था। तो उस हिसाब से आप 5,000 लगा ली, 500 रुपये, 500 आप लगा लीजिए कितना रहा, बड़ा अमाउंट रहा होगा। 500 रुपये जुर्माना लगा था। जी जी हालांकि बाद में ये भी कहा जाता है कि जो अपर कोर्ट है उसने उनको रियायत दे दी थी विशाल मणि जी को। जी 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 तो संगठित समाज रहा, आज भी संगठित समाज है। जी। आज संगठित समाज नहीं होता तो इस बार तो सरकार ने उनसे लिखवा भी दिया था कि इस भूमि का स्वामित्व हमारा नहीं होगा। वो तो संगठित समाज है, उन्होंने फिर दोबारा से सरकार को आड़े हाथों लिया है और वो अपनी मांग मनवा के रहते हैं जी। तो संगठित है, जी। बुद्धिजीवी है और ये बाबा केदारनाथ की सेवा में सदियों से है। और उनका कहना तो देखो, वो बोल रहे हैं यहाँ, जब आपने भी बताया कि यहाँ एक भी अगर यात्री ना आए तो भी हम बाबा की सेवा में तत्पर है। बिल्कुल। और चाहे यहाँ 1 करोड़ भी आए तो भी हम बाबा की सेवा में तत्पर है। वो यात्रियों को गिन के वहाँ सेवा नहीं करते हैं। जो कमाने की बात है, बिल्कुल। तो अब कमाने का कहाँ कमाते हैं सर? अपनी इच्छा से किसी ने दे दिया तो किसी से मांगते नहीं है, रेट लिस्ट कुछ ऐसा लगा के घूमते नहीं है। दूसरा, आप ये देखो कि कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पे ये चीज़ महंगी, वो चीज़ महंगी। उन विषम परिस्थितियों में आपको वो चीज़ मिल रही है, उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जो ये ऐसा बोलते हैं वो यात्री नहीं है, वो भगवान के लिए नहीं जा रखे हैं वहाँ पे, वो तो सिर्फ ऐसे कूटनीतियों के लिए जा रखे होते हैं। वो जो रेस्टोरेंट में आप उसी चाय का 100 रुपये देते हैं, 50 रुपये देते हैं जी। अगर कोई उस चाय का उस नैसर्गिक सौंदर्यता में आपके लिए 40 रुपये का एक गिलास दे रहा है चाय का, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3,000 रुपये में एक सिलेंडर पहुंचता है केदारनाथ। वही सर, वही। तो इस यात्रा को आगे वर्णन की प्रस्तुत करते हैं, इस यात्रा का आगे वर्णन करते हैं जी। फिर आगे राहुल संकीर्तन यहाँ नारायण कोटी जाते हैं, ठीक है जी। नारायण कोटी के बारे में बताते हैं वो कि यहाँ पर पहले मंदिरों की श्रृंखला रही होगी और एक राजा का महल भी था और उसके कुछ अवशेष किसी ने मकान में लगा रखे हैं, किसी ने खेतों के किनारे लगा रखे हैं। तो जैसे खेत में कोई हल लगाता था तो उस टाइम भी कोई मिल जाता था कुछ अवशेष कहीं पर। तो वो एक भव्य जगह थी। ऐसे ही मैखंडा में भी जो अवशेष थे बहुत पुराने थे और वही केदार घाटी के गांवों के नाम आप बता रहे हैं। हाँ जी जी जी। और वहाँ भी रोहिलों ने जो मूर्तियां थी, भव्य मूर्तियां, तो वहां तक पहुंच गए थे। एक मूर्ति के बारे में बताते हैं कि भगवान शिव की मूर्ति है तो सांप गले में ना हो गया ना, ऐसे घूम के लटक के यहाँ रखा है। तो कह रहे हैं ऐसी मूर्तियां अजंता एलोरा में मैंने देखी हैं, ऐसी मूर्तियां मैं यहाँ देख रहा हूँ इस घाटी में, और वो भी खंडित मूर्ति थी।
और जो धातु की मूर्तियां होंगी वो तो गला के लेके होंगे, जी जी लेकिन जो पाषाण की मूर्तियां थी उनको भी उन्होंने तोड़ा हुआ था। तो जो ये घाटियां थी इसमें जो मंदिर थे सारे टूटे हुए थे। अब अभी तक राहुल सांकृत्यायन के दिमाग में ये चल रहा है कि ये सब 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी का है, ठीक है। फिर अब वो आगे जाते हैं, गौरीकुंड में जाते हैं, फिर गौरीकुंड से फिर से घोड़ा करते हैं और केदारनाथ की तरफ। रामबाड़ा तब भी 1951 में भी रामबाड़ा एक बड़ा स्टॉप था। आपदा से पहले तक भी रामबाड़ा एक बड़ा इसमें, स्टॉप रहा है। बड़ा स्टॉप रहा है। कई लोग केदारनाथ में नाइट होल्ड नहीं करते थे उस समय भी, वो सुबह निकले, पूजा की और रात को बसेरा फिर रामबाड़ा आ जाते थे, क्योंकि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा ठंडा था। जी जो काशीनाथ जी हैं उनके घर पर जो केदारनाथ में है डाक बंगला था, डाकघर सॉरी। जी तो डाकघर उनके मकान में था, उन्होंने एड्रेस दिया हुआ था और उनके जो पुत्र हैं और दामाद हैं उनको लेने के लिए आ गए थे। जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तीर्थ पुरोहितों का आपस में, आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है तीर्थ पुरोहितों का, किस लिए? यजमान के लिए। जी जी ठीक है, कोई कभी कभी क्या कर देता है, किसी दूसरे का यजमान पकड़ के पूजा करा देता है, ठीक है, जी। और दूसरे तीर्थ पुरोहित को पता चल गया तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सही बात। लेकिन जब तीर्थ पुरोहितों की बात आती है तो सब एक हैं, जी ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था कि वो एक जवान तीर्थ पुरोहित था, उसने बोला कि तो आप कहाँ के हैं? उन्होंने बोला मैं आजमगढ़ की तरफ से हूँ। तो आजमगढ़ को मेरे मेरे यजमान हैं आप, तो आपको तो मुझसे पूजा करवानी चाहिए। उसने बोला नहीं साहब, मैं तो मेरे मित्र हैं वो और मैं उनके साथ जाऊँगा। तो किसी तरह वो फिर उन्हीं के साथ चले गए, उनके दामाद और जी उनके साथ। ऊखीमठ में एक गुप्तकाशी ऊखीमठ के बीच में एक जगह है विद्यापीठ, तो वहाँ पर एक स्कूल था बहुत बड़ा उस समय। तो वहाँ के एक टीचर थे शास्त्री जी। तो राहुल सांकृत्यायन को शास्त्री जी मिले केदारनाथ में, और शास्त्री जी ने और राहुल सांकृत्यायन ने जो वार्तालाप हुई पूरी संस्कृत में हुई। बताओ, आप गुप्तकाशी में आए, आपको एक ऐसा विद्वान मिला कि जो तिब्बत से लेकर सारी बातें जानता है ना, जी जी धर्म और शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता है, तीर्थ पुरोहित। थोड़ा आगे गए, वहां पर आपको एक इतिहासकार मिल गया, ठीक है, जिन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो केस का, जी 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 ठीक है, विशाल मणि जी। जी 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 विशाल मणि जी की दुकान थी कॉपी किताब की, ठीक है, और उसी से वो अपनी आजीविका चलाते थे। उससे पहले पूरा भारत भ्रमण कर चुके थे बता और अपना एक काव्य संग्रह लिख रहे थे संस्कृत में, बता। ठीक है। और उन्होंने चूज किया, चलिए ये लोग बाहर, देखो गढ़वाली कभी बाहर नहीं निकला, जी उत्तराखंड का कोई भी आदमी कभी बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसको वहीं रहना था, ठीक है। ये तो आप भाग रहे लोग, हाँ, क्योंकि चीजें और समझ से परे हो गई हैं। हाँ। अब जब वो केदारनाथ पहुंचे तो भव्यता देख के वो भी आनंदित हो गए कि कैसे इस भूमि पर ये मंदिर है ना। अब उनके मन में जो वहां पर स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा सा डाउट हो गया। एक तो वो कह रहे हैं कि सदियों पहले ये समतल रहा होगा, नदी ने काटते 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 गहरी भूमि बना दी, ठीक है। ये पूरी भूमि गौचर रही होगी गाय चराने की, और जो पशुपालक हैं, पशुपालकों ने अगर उसको आध्यात्मिक रूप में ना देखें तो हम एक नास्तिक की नज़र में देख रहे हैं। वहां पर एक मंदिर बनाया होगा। अब उनके दिमाग में आ गया कि ये तो पाशुपत से रिलेटेड मंदिर है। पाशुपत मतलब वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर शुरू हो गए थे पाशुपत, जो शैव हैं, जो पूजा करते हैं जी। और बाद में उनको यहीं पर मैखंडा में एक लकुलीश की मूर्ति मिली। तो ये लकुलीश काल मतलब 8वीं 9वीं शताब्दी। तो राहुल सांकृत्यायन ये समझ गए कि ये भूमि और ये मंदिर, ये पूजा पद्धति बहुत ही प्राचीन है जी। अब उनसे बात, जब वो शास्त्री जी से बात कर रहे थे तो फिर शाम को कुछ फोटोग्राफ लिए होंगे उन्होंने। उसके बाद अगले दिन वो मंदिर के अंदर निकल गया। अब राहुल सांकृत्यायन ने मंदिर को देखा, उनको लगा कि ये जो शिवलिंग है जितना दिख रहा है उसके काफ़ी नीचे, काफ़ी मात्रा में नीचे है, और नीचे कुछ स्पेस खाली है। पुजारी जी ने उनको दिखाया कि पानी जब जा रहा है तो कुछ जैसे काफ़ी नीचे जा रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। फिर वही उन्होंने कुछ मूर्तियां देखी टूटी हुई, जिन पे आज मुखोट, वो माता का मुखड़ा लगा होता है आज के समय में। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जो बाहर सभा मंडप में पांडवों की मूर्तियां हैं, उनको राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि ये
शैव गुरुओं की मूर्तियां हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर लोग उनको पांडवों की मूर्तियां ही कहते हैं। लोग पांडव नाम से ही पूछते हैं, मंदिर समिति भी पांडव कहती है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन उनको शैव गुरु कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन को एक वहाँ पर कुछ लेख मिले, और वो जैसे पूजा करने के बाद घी लगाने के बाद पहुँच देते हैं ना हाथ से घी, तो लेख की जगह पूरा पहुँचा हुआ था। फिर वो क्या करते हैं, उसको गर्म पानी से साफ करते हैं। तो उसमें पूरा पड़ा हुआ नहीं आता है, कुछ ही समझ में आता है, लेकिन जितना पड़ा समझ में आता है तो उससे कंफर्म हो जाते हैं कि ये 12वीं सदी में 11वीं सदी में लिखा हुआ है जो अभिलेख है। उस अभिलेख के बाद वो दिमाग में उनका बन गया कि ये 10वीं 11वीं या 12वीं सदी का मंदिर बना हुआ है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो उनको एक अवशेष दिखता है कुछ पत्थर के टुकड़े पर, और वो लिपि या तो तिब्बती थी या गुप्त ब्राह्मी थी। अगर गुप्त ब्राह्मी होगी तो वो 6वीं शताब्दी का है, और तिब्बती होगी तो वो 3री 4थी शताब्दी का है। बताओ। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि ये 3री 4थी शताब्दी का कम से कम हो सकता है। 11वीं 12वीं से 3री 4थी शताब्दी पे आ गया जी, ठीक है। अब 3री 4थी शताब्दी में मंदिर का ढांचा बदल सकता है। जब भी हम किसी मंदिर की बात करते हैं ना उत्तराखंड में, तो हमको ये नहीं जैसे आज से 100 साल बाद कोई जोशीमठ मंदिर में आएगा तो वो कहेगा कि ये 20वीं शताब्दी का मंदिर है, लेकिन वो मंदिर 20वीं शताब्दी का नहीं है। जो नवीन मंदिर है वो 20वीं शताब्दी का है, लेकिन वहाँ पर वो मंदिर, वो पूजा पद्धति बहुत पहले से रही होगी, और मंदिर किसी दूसरे फॉर्म में होगा। हो सकता है छोटा हो, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो उस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया होगा, दोबारा उसको बना दिया गया, सौंदर्यीकरण के द्वारा सौंदर्यीकरण करा दिया होगा। वो अपनी नहीं कहते हैं कि अपने बजट के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया होगा। उस समय भी कुमाऊं के और गढ़वाल के गांवों से कुछ अमाउंट केदारनाथ मंदिर में जाता था। वो आज नहीं जाता, आज तो मंदिर समिति हो गई है। गांवों से फिक्स जाता था, वो वहां पर लोगों को खाना खिलाने के लिए काम आता था, कि लोगों को जो वहां जाएंगे उनको खाना खिलाया जाएगा। और गांव से जैसे कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ गांव वो धन अर्पित करते थे, हर साल उन्होंने अर्पित करना था। अब राहुल सांकृत्यायन थोड़ा क्लियर हो गया कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, और जो मंदिर है अलग अलग समय में अलग अलग इसके ढांचे बने होंगे, और जो आगे का ढांचा है वो 12वीं सदी का है, और जो पीछे का है वो उससे भी थोड़ा पुराने समय का है। फिर राहुल सांकृत्यायन जब केदारनाथ से आते हैं, ठीक है, अच्छा वहाँ पर उनकी बात समझ में आ गई कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो टूटे फूटे स्ट्रक्चर है आसपास के, मंदिर समिति उसको अपना जो आंगन है उसको बड़ा कर रही थी, तो वहाँ से कुछ अवशेष निकले हुए थे। तो उनको ये कंफर्म हो गया कि ये पार्श्वपात शैव से इसका कुछ संबंध है जी। ये एक अर्लीस्ट फॉर्म थी लॉर्ड शिवा की, भगवान शिव की, जिसको हम पहली फॉर्म कहते हैं। अगर आप उसको आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखें, पौराणिक दृष्टि से ना देखें, तो एक अर्लीस्ट फॉर्म लॉर्ड शिवा जो एक सील में है, एक हड़प्पा मोहनजोदड़ो में नहीं मिला था जो सील, जिसमें त्रिशूल है, पीछे से जानवर है, और भगवान शिव तपस्या में लीन है, बैठे हुए हैं, एक सिंह का मुकुट पहने हुए, ठीक है। इसकी जो फिलोसफी है इसमें कहते हैं कि पशुपति और पाश, एक पशु है हम सब, ठीक है, पति हैं, हम सबके पति हैं भगवान महेश्वर, भगवान शिव, और पास मतलब माया, हम इससे बंधे हुए हैं, ठीक है। तो हम तीनों भगवान एक ही बैलेंस में है, ठीक है। हमको अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो इस माया से स्वयं को किनारे करना है, बिल्कुल। तो जो इंडियन फिलॉसफी में है, यहाँ तक कि जो नास्तिक दर्शन है वो भी ये कहते हैं कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, कैवल्य निर्वाण है ना, मोक्ष, शैवैक्य जो भी हम कह सकते हैं वो है। तो पाशुपत शैव में भी यही था कि माया से विमुख होकर हमको महादेव की, अपने पति की आराध्य के पास जाना हमको, ठीक है, शरण में जाना है उनके। अब वो वहां से आते हैं, वापसी में वो बौद्ध स्तूप देखना भूल गए थे। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि बौद्धों के अवशेष उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में 3 जगह मिलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें भूल रहा हूँ,
जब भी हम केदारनाथ की बात करते हैं, ठीक है, केदारनाथ कितना महत्वपूर्ण है। गढ़वाल क्षेत्र को गढ़वाल से पहले केदार कहते थे, जी ठीक है, जी सिर्फ बाबा केदारनाथ की वजह से, जी। ठीक है। ये भूमि केदारखंड थी, जी, ये जी। केदार भूमि थी। जी हिमालय के 5 भाग हैं, 5 भागों में एक केदार भूमि है, जी गढ़वाल केदारखंड जिसको कहते हैं। जी स्कंद पुराण में काफ़ी डिटेल में इसका वर्णन है कि ये कहाँ से कहाँ तक है ना, कुमाऊं बॉर्डर से लेकर तमसा नदी तक, जिसको टॉन्स कहते हैं, हिमालय से लेकर और शिवालिक्स तक। जी तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये क्षेत्र क्या है, केदार क्षेत्र जी है ना। और 12वीं सदी तक, जब तक शंकराचार्य जी के आने के बाद, उसके बाद कई कई समय तक, जब उनके अनुयायी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तब तक यहाँ पर कंप्लीट शैवों का ही आधिपत्य था, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि बौद्धों के 3 अवशेष हैं यहाँ पर। एक वो मानते हैं नाला में जो बौद्ध स्तूप है, एक इसको मानते हैं, और 2 मूर्तियाँ हैं, बहुत प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं। उन मूर्तियों को भी वो कहते हैं कि ये बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। पर ऐसा अन्य इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि ये उन्हीं की मूर्तियाँ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। फिर राहुल सांकृत्यायन वहाँ से काली मठ जाते हैं, ठीक है। काली मठ के लिए उन्होंने अलग से भी लिखा हुआ है कि ये उत्तराखंड का एक जागृत देवी मंदिर है। एक नास्तिक आदमी कह रहा है कि एक जागृत देवी मंदिर है, बिल्कुल, ठीक है। तो काली मठ की महत्ता इस बात से पता चला सकते हैं आप कि काली मठ कितना इम्पोर्टेंट प्लेस रहा होगा उस समय भी, बिल्कुल, ठीक है। जो ग्राम नगर राहुल सांकृत्यायन ने बताया, उनमें एक ऊखी मठ और एक काली मठ बताया है कि जो ठीक ठाक नगर थे उस समय। जी जब वो काली मठ जाते हैं तो काली मठ में एक प्रथा थी, देवरानी प्रथा, और कुछ साल हुए थे उस प्रथा को बंद हुए। आसपास के गांव के कुछ लोग, गांव के जो 4-5 गांव थे, उनके वहाँ के लोग अपनी बड़ी बिटिया को मंदिर में चढ़ा देते हैं। उनको देवरानी कहा जाता था। ऐसा होता है ना कि कभी वो चढ़ाना बहुत बड़ी बात होती होगी, सम्मान की बात होती होगी, लेकिन एथिक्स और मोरालिटी समय के साथ चेंज होते हैं, जी जी, है ना। जैसे कभी 13 साल की बिटिया की शादी हो जाती थी, आज 18 साल है ना। फ्यूचर में हो सकता है, हाँ, अब 21 साल अब 21 साल हो गई। फ्यूचर में हो सकता है कि हम थोड़ा उसको और बढ़ा दें जी या कम कर दें, है ना। जी। जैसे मुस्लिम के लिए अभी भी मोरालिटी एथिक्स को 9 साल, 10 साल, 12 साल, जी, है ना, जी, वो है। लेकिन बाद में समाज का प्रेशर आया होगा तो वो प्रथा हट गई जी। तो जब राहुल सांकृत्यायन वहाँ पर गए थे तो कोई लोग बता रहा था उनको कि वो जो मकान है, जो घर है, उस घर में वो रहा करती थी, वो उनके लिए था। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन वहाँ आके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने गौरी शंकर की मूर्ति देखी, ठीक है। तो मूर्ति इतनी सुंदर थी, वो कह रहे हैं कि ऐसी मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखी। पहले वो इम्प्रेस हुए थे, भगवान शिव की मूर्ति देखे मैखंडा के पास जी, और अब वो आश्चर्यचकित हुए जो काली मठ की गौरी शंकर मूर्ति को देखे। और वहाँ पर और भी बहुत सारी मूर्तियों के अवशेष बताते हैं। वो बताते हैं कि जो मंदिर है ये प्राचीन, ये नया मंदिर बना हुआ है, प्राचीन मंदिर ध्वंस हो चुका है, ठीक है, या नया बनाया होगा जी। और जो लोकल आदमी से उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो रूप है माता का, यहाँ से ऊपर काली शिला है एक जगह जी, तो वही रूप इनका यहाँ पर है जी, माता काली माता का। फिर एक शिला बताई जिसमें रक्त बीज का वध हुआ था जी। वैसे काली मठ से आगे भी बहुत सारी जगह हैं देखने लायक, लेकिन राहुल सांकृत्यायन देर हो रही थी, रात हो गई थी उनको, तो वहाँ से काली मठ से वापस आ गए और जो वहाँ की देवरानी प्रथा थी वो खत्म हो गई थी उस टाइम। तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डाल सकते हैं, देवरानी प्रथा एक्चुअली थी क्या है एक्चुअल में? इसमें मैं उन्हीं को कोट करता हूँ, राहुल सांकृत्यायन को जी। वो ये कहते हैं कि जो देवरानियाँ थी उनका कार्य था कि मंदिर का देखभाल करना, जो मंदिर की देखभाल है। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि ये मंदिर इसलिए इतना साफ है, ये मूर्तियाँ इतनी स्वच्छ और सुंदर हैं क्योंकि इनकी देखभाल इन देवरानियों ने की होगी, ठीक है। और ये शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। जैसे नेपाल में नहीं होता कि कुंवारी पूजा होती है, उसको देवी माना जाता है, बिल्कुल। तो ऐसे ही इनको कुछ समय तक, जब तक जैसे 14-15 साल
तब तक इनको शायद देवी माना जाता होगा। और उसके बाद वो जो मंदिर का होगा, मंदिर में उसकी देखभाल करती होंगी। जी 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 तो वृद्ध हो गई थी जी। है ना, कुछ साल पहले तक जो वृद्ध देवरानियाँ थी वो थी वहाँ पर। अच्छा और उसके बाद समाज के अब धीरे धीरे क्या होता है, समाज में चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो लोगों को ये लगा होगा कि ये सब अब ठीक नहीं है। जी जी तो जब उन्होंने बात की लोगों से, राहुल सांकृत्यायन ने, तो कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब माता का प्रकोप इन गांवों पे हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो गलत प्रथा थी और समय के साथ साथ बदलनी चाहिए, और बदल रही है जी। तो वही सब द्वंद्व वहाँ भी चल रहा था। जैसे आज भी होता है, हम कोई नया परिवर्तन हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। जब कोई क्रांतिकारी आ जाता है वो कहता है नहीं नहीं, अब इसको चेंज करना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो वहाँ से आते हैं विद्यापीठ में, जहाँ मैंने पहले बात की थी ना, शास्त्री जी उनको मिले थे जी विद्यापीठ जी के। जी जी। तो विद्यापीठ में उस टाइम प्रिंसिपल थे अय्यर साहब। अय्यर, हाँ, साउथ के अय्यर साहब, जी। ठीक है। और अय्यर साहब ये बात कर रहे थे कि हम सिर्फ साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं, जो विद्यापीठ है उसको विश्वविद्यालय बनाओ। देखो उस समय मांग हो रही थी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय बनाने की, बताओ। और मांग कर रहे थे साउथ के अय्यर साहब। पढ़ाने वाले टीचर थे शास्त्री जी, जोसेफ राहुल सांकृत्यायन से संस्कृत में बात कर रहे थे, और मेज चेयर लगे हुए थे। बढ़िया सा एक भव्य स्कूल जिसको कहते हैं, वैसा स्कूल था वो। अनफॉर्चुनेटली उस दिन संडे था तो क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन अय्यर साहब मिल गए थे। तो अय्यर साहब उनको बता भी रहे थे कि क्या खनिज मिलता है यहाँ पर, कैसी वनस्पति है, इस एल्टीट्यूड पे यूरोप में ये होता है, हम यहाँ पर ये उगा सकते हैं, इस देश में ये होता है, हम यहाँ पर ये उगा सकते हैं, हम यहाँ पर मतलब मेवे उगा सकते हैं खेतों में। सर इस चीज़ को ना मैं बड़ा मतलब एक क्षुब्ध मन से बोलूँगा, ये चीज़ें तो हम खो चुके हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं स्कूल से पढ़कर, उसी विद्यापीठ से पढ़कर गाँव के लोग, हर गाँव में जो है एक दो औरतें ऐसी होती थी जिनको उसके आसपास की वनस्पति के बारे में सारी जानकारी होती थी। चाहे वो कोई मेडिसिनल प्लांट हो, कोई मेडिसिनल हर्ब हो, या किस चीज़ से क्या होता है। उस टाइम तो डॉक्टर होते नहीं थे, उस टाइम दवाइयाँ होती नहीं थी, तो सारी जो दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट की जाती थी आसपास की वनस्पतियों से की जाती थी। तो यानी कि उन लोगों को जानकारी थी, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म, मुझे लग रहा है आज तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। हाँ मतलब उस टाइम पे अगर उसको विश्वविद्यालय बना दिया गया होता तो आज ये जानकारी किस लेवल पे होती, बिल्कुल। एक सोचनीय विषय है। और अय्यर साहब वैसा नहीं चाह रहे थे, सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, वो चाह रहे थे कि शोध संस्थान, जैसे आज के विश्वविद्यालय में Research पढ़ने institute पढ़ने हो। जाते हैं और वापस आ जाते हैं बच्चे। जी वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पर रिसर्च हो, जी जी। यहाँ पर लड़के शोध करें, साइंस के लिए शोध करें। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ये हम सिर्फ यहाँ कला नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम इसके साथ साथ मेडिसिन पढ़ेंगे। हाँ, मॉडर्न साइंस है उसको पढ़ेंगे, मेडिसिन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और बीच में एक जगह उसकी बात भी हो रही थी कि जो चमड़े का व्यवसायी है, लड़कों को हम यहाँ भेजेंगे, नगीना वगैरह भेजेंगे, वहाँ से वो कैसे कानपुर वगैरह भेजेंगे, कैसे वो चमड़े का काम करते हैं वो भी यहाँ बच्चों को सिखाएंगे। ये सब डिस्कशन चल रहा था। तो ये इतने बुद्धिजीवी लोग थे, मतलब जो पॉलिटिकल विलनेस थी वो खत्म हो गई थी हमारी उसके बाद। नहीं तो ये क्षेत्र बहुत बहुत डेवलप होता है ना। उसी टाइम ही विश्वविद्यालय बन गया होता। तो बताओ, अय्यर साहब जैसे प्रिंसिपल थे जो उस टाइम सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर बच्चों से फिजिक्स, केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर के शोध करवाऊंगा, तो किसी चीज़ के बारे में कोई भी प्लान एग्जीक्यूट कब होता है? सबसे पहले उसका प्लान आता है दिमाग में, सही बात है। फिर उसको क्रियान्वयन करने के तरीके होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वर्क फ्लो कैसे हमको आगे बढ़ाना है जी। अच्छा, फिर यहाँ पर हम उनसे बात की और वो फिर ऊखीमठ आ गए। ठीक है, ठीक है। ऊखीमठ एक ग्राम नगर था जहाँ पर चौकी थी, डाकघर था ना। फिर वो वहाँ पर कोई भोगना साहब थे, मंदिर के सह सचिव, ठीक है, उनके साथ ऊखीमठ मंदिर में आ गए। ऊखीमठ का मंदिर जो मुख्य मंदिर है उनको बहुत प्राचीन नहीं लगा। फिर वही कि जो नवीन मंदिर बना होगा वो बाद में समय के साथ उसका सौंदर्यकरण हुआ होगा, पुनर्निर्माण हुआ होगा। ये जो ऊखीमठ है ये रावल की गद्दी स्थली थी। ठीक है, अब यहाँ पर रावल समझते हैं, हम समझते हैं केदारनाथ मंदिर और ऊखीमठ मंदिर शंकराचार्य जी से संबंधित है।
केदारनाथ मंदिर और ऊखीमठ शंकराचार्य जी से संबंधित नहीं है। यहाँ की पूजा पद्धति शंकराचार्य जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ की पूजा पद्धति वीर शैवों से संबंधित है। जैसे पाशुपत, लकुलीश, वीर शैव है ना, बाद में कश्मीरी, तमिल शैव, कापालिक, कालमुख, ये शंकराचार्य जी से पहले थे, कश्मीरी बाद में थे। जो कापालिक, कालमुख, वीर शैव और पाशुपत, लकुलीश, ये शंकराचार्य जी से पहले से थे। अब वीर शैवों के बारे में जैसे हम कोई बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि बसवन्ना जो कलिचुरी राजवंश में एक सामंत हुए, तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन बसवन्ना का जो संप्रदाय है वो वैसा ही है जैसे सनातन में आर्य समाजियों का। और उन्होंने क्या किया, सभी का समावेश किया, सभी को लिंग, यहाँ पर लिंग दीक्षा दी जाती है। जैसे जनेऊ धारण करते हैं ना, तो वीर शैव लिंग धारण करते हैं, शिवलिंग धारण करते हैं। तो उन्होंने सभी को लिंग धारण किया और अपने साथ ज़्यादा लोगों को जोड़ा, तो इसलिए उनके अनुयायी बहुत ज़्यादा हैं वीर शैवों की अपेक्षा, जो मूल वीर शैव थे। जी। वीर शैवों ने मठों की स्थापना की। और एक आपने सुना होगा केदारनाथ में है भैरवनाथ, उनको कहते हैं भूकुंड भैरव जी। जो केदारनाथ के रावल थे, भूकुंड लिंग जी महाराज, उनके नाम से उन भैरव को बुलाया जाता है। और भूकुंड लिंग महाराज जी को पांडवों का समकालीन कहा जाता है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के लिए यह भी कहा जाता है कि जन्मेजय ने इसका निर्माण करवाया था। और जन्मेजय ने फिर ऊखीमठ रावल को भी कुछ शक्तियां प्रदान की थी। और जन्मेजय कौन थे? ये जन्मेजय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनके पुत्र परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। जी। ठीक है, जो वीर शैव हैं इनका दर्शन ये कहता है कि पंचमुखी भगवान शिव से 5 गुरुओं की उत्पत्ति हुई। तो वो गुरु शिव तुल्य थे, शिव के ही अंश थे। तो इनमें से एक गुरु, एक और आराध्य, ये केदारनाथ के पहले रावल थे। रावल इनको कहते हैं शिवाचार्य, श्री 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 1008 शिवाचार्य, जैसे अभी हैं भीमाशंकर लिंग जी महाराज। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन 210 से लेकर 219 तक के राहुल की सूची देते हैं। मतलब 10वीं सदी से लेकर और अभी तक के जो 1951 है तब तक के विश्वलिंग जी महाराज थे 1951 में रावल, तब तक के रावलों की सूची देते हैं। उसको लगा भी देंगे वीडियो में जी। और जो जब वो बात करते हैं रावल से, तो वो रावल एक जवान लड़के होते हैं ऊखीमठ में जो उच्च शिक्षित होते हैं। ठीक है, उनसे भी उनकी वार्तालाप उसी हिसाब से होती है। फिर वो उनको वो क्लियर करवाता है कि ये बसवन्ना और वीर शैव में जो स्लाइट डिफरेंस है ना। जी जी वो जी। थोड़ा सा, अब फिर वो जानना चाहते हैं कि ये मतलब शैव यहाँ कैसे आए होंगे। तो उसका उनका कोई ठोस जवाब तो नहीं मिल पाता है, लेकिन उनको ये पता है कि लकुलीश पाशुपत से संबंधित है, तो ये क्षेत्र शैवों से संबंधित होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और आराध्य से लेकर और 210 जो रावल हैं उनकी सूची नहीं है कहीं भी, लेकिन 110 से लेकर अभी तक के रावलों की सूची राहुल सांकृत्यायन जी के पास उपलब्ध थी। जो वीर शैव दर्शन है ये एक ईश्वरवादी है, भगवान शिव पे ही विश्वास करता है। ठीक है, ये एक वैदिक और आगमिक दोनों है। जैसे हमारे पास 2 धाराएं चलती हैं, एक वैदिक चलती है और एक आगमिक चलती है। जी। आगम मतलब भगवान शिव के मुख से निकले हुए जो शास्त्र हैं, जो माता पार्वती ने सुने हैं, वो शैवागम कहलाते हैं। देखो, शंकराचार्य जी जैसा फिलोसोफर दुनिया में नहीं हुआ है। जी। ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो सनातन के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है। जी।
और उनका जो अद्वैत सिद्धांत है वो आज भी दुनिया का अकाट्य सिद्धांत है। तो भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी की कोई तुलना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दर्शन है, जो केदारनाथ मंदिर से संबंधित दर्शन है, वो वीर शैवों का ये दर्शन है कि इन्होंने ईश्वर को, जो परम तत्व है, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो वीर शैव कहते हैं कि जो समस्त संसार क्या है, लिंग रूप है ना, भगवान शिव में समाहित है। वो कहते हैं परम तत्व दो भागों में विभाजित है, ठीक है, एक है अंग स्थल और एक लिंग स्थल। लिंग स्थल मतलब परम तत्व जो भगवान है, जिनकी हम पूजा करते हैं। अंग स्थल मतलब जो पूजता है, आराध्य और आराधना करने वाला। और जो हम पूजा करते हैं, हमको ईश्वर का सानिध्य तभी प्राप्त होगा जब भगवान की इच्छा होगी, और साथ में हमें अपने चरित्र का निर्माण, बिल्कुल, आपको मांस मदिरा स्त्री ऐसा किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बिल्कुल सात्विक धर्म है जी। और इनकी जीवन शैली बहुत टफ है। जो वीर शैव है, इनकी जीवन शैली बहुत कठिन होती है। हाँ, जिन लोगों को ये लगता है कि भगवान शिव का भक्त बनने का मतलब है कि चिलम खींचना, मतलब है कि शराब पीना, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो वीर शैव हुए हैं, उन्होंने जो ध्यान दिया है सबसे ज़्यादा चरित्र निर्माण पे दिया है। दूसरा, वो सात्विक जीवन जीते थे जिसमें मांस मदिरा चिलम विलम कुछ नहीं होता है। बिल्कुल जी। और पर स्त्री गमन भी बिल्कुल इसमें वाद्य है। बिल्कुल। और दूसरा भक्ति, और तीसरा ध्यान या जप। बिल्कुल ठीक। तो ये तीन चीज़ों अपने मंत्र दीक्षा लेनी है। मंत्र दीक्षा सिर्फ गुरु से लेनी है जी। और वो गुरु होगा जंगम जी। जंगम जो उनमें पुरोहित होते हैं उनको जंगम कहा जाता है। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन जी। उसको, इनको साधु कहते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि इनकी जीवन शैली एक साधु की तरह थी। जी। तो राहुल सांकृत्यायन ने जब भी इनकी बात की है तो उन्होंने इनको जंगम साधु या वीर शैव साधु कहा है। अब जैसे ये वीर शैव दर्शन की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें ये तीनों फुलफिल कर दिया आपने, और उसके बाद भगवान शिव का अनुग्रह होना अनिवार्य है। जंगम, वीर शैव में जो पुरोहित होते हैं उनको जंगम कहा जाता है। इनका जैसे हर वीर शैव को एक मठ के अधीन होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो 5 मठ हैं, जैसे काशी मठ है, उज्जैन मठ है, श्रृंगेरी मठ है, श्रीशैल मठ है और केदार मठ है। ठीक है। और ये पुरोहित होते हैं अपने वीर शैव संप्रदाय के। ठीक है, जो भी वीर शैव संप्रदाय होंगे उनके ही पुरोहित होंगे, और हर वीर शैव एक मठ से संबंधित होगा और उस मठ से संबंधित गुरु से ही दीक्षा लेगा। अच्छा, ये कहते हैं कि जब जप से, तप से, भक्ति से और अपने चरित्र से भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, जब भगवान शिव उन पर अपनी कृपा करते हैं तो भगवान शिव उनको 3 रूप में दर्शन देते हैं। एक देते हैं उनको नाद रूप में, जब उनको ये लगेगा कि उनकी चेतना शिवमय हो रही है तो उनको एक साउंड सुनाई देगा। या उनको जब मेडिटेशन में जाएंगे तो चाहते ही, जैसे मेडिटेशन उन्होंने शुरू किया तो उनका ध्यान बिंदु रूप में केंद्रित हो जाएगा। और तीसरा है वो चेतना रूप में। चेतना रूप में क्या होगा, उनकी चेतना शिवमय हो जाएगी। अब जो वो बोलेंगे वो शिव रूप में बोलेंगे। इसलिए शैव गुरुओं को, जो शिवाचार्य होते हैं, उनको ये समझा जाता है कि ये चेतना रूप में शिव हैं और इसलिए उनको शिव समान ही पूजा जाता है। जैसे केदारनाथ के रावल हैं अभी भीमा शंकर लिंग जी महाराज, तो जो मुकुट भगवान शिव के सर पे रहता है वही मुकुट वो भी धारण करते हैं भीमा शंकर लिंग जी महाराज, तो उनको शिव रूप माना जाता है। तो शिव स्वरूप होके ही जो वीर शैव समुदाय है वो उनकी पूजा करता है। तो ये वीर शैव, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जब 10वीं सदी में 210वां
रावल चल रहा है उससे पहले कितने रहे होंगे, ये जो पूजा पद्धति है कितनी पुरानी है। बिल्कुल। दूसरा, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें जी। तो इनके जो गुरु हैं वो भुकुंडलिंग जी महाराज पांडवों के समकालीन हैं। बिल्कुल। और जो इनके रेणुकाचार्य हैं गुरु, जिन्होंने इनका ग्रंथ, इनका और रेणुकाचार्य और महर्षि अगस्त्य का संवाद है जिसको हम कहते हैं सिद्धांत शिखामणि। तो इसमें इन दोनों के बीच का संवाद है। और रेणुकाचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने, जो रावण ने प्रण लिया था कि मैं 1 लाख शिवलिंग श्रीलंका में इनकी पूजा करूंगा, तो रेणुकाचार्य जी ने वो विभीषण के द्वारा वो पूजा पूर्ण करवाई थी। जी। ठीक है। तो पौराणिक दृष्टि से भी बहुत पुराना है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी। दूसरा, जो आगम है वीरागम वीर शैवों पर ही आधारित है। तो आगम भी बहुत प्राचीन होते हैं। जी। तो अगर वीरागम में रेणुकाचार्य जी के बारे में बातें की हुई हैं तो रेणुकाचार्य जी बहुत पुराने संत हैं और वीरागम भी पहली दूसरी सदी से नया ग्रंथ नहीं होगा। जी 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 जी। ठीक है। तो केदारनाथ की पूजा पद्धति और केदारनाथ की तीर्थ पुरोहितों के बारे में हमने बात की, राहुल संकीर्तन की यात्रा के बारे में बात की। और इस बीच अगर कुछ छूट गया होगा तो हम किसी एपिसोड में या कभी फिर से इस बारे में बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। जो हमने ये चर्चा अभी रखी है, राहुल संकीर्तन की बुक है हिमालयन परिचय के नाम से। तो ये हमारा कोई भी मन ग्रंथ ये चीज़ नहीं है, ये सारी बुक से लिया गया है। दूसरा, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि इस पूरी चर्चा से आपको क्या सीखने को मिला। दूसरा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी जानकारी को आप शेयर कीजिएगा जिससे इसी प्रकार की और भी चर्चाएं हम आपके सामने लेके आ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।